नहीं। देखिए, हमने करंट का पढ़ा था। आज एक फार्मूला रहता है बेस करके कि करंट का और वेलोसिटी ड्रिफ्ट का। इससे पहले बेटा दो तीन चीजें स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन हो रही थी, जिनके बारे में स्टूडेंट्स ने मैसेज किया था। पहली बात ये कि करंट जो होता है वो स्केलर क्वांटिटी है, करंट वेक्टर नहीं है, उसका कोई एंगल वगैरह से नहीं होता। करंट के अंदर कोई डायरेक्शन नहीं होता, लेकिन होता है तो पॉजिटिव टर्मिनल कोई नहीं होता, डायरेक्शन ईस्ट भी वेस्ट। ओबे नहीं करता वो, लॉग कोसाइन को फॉलो नहीं करता, ये वेक्टर नहीं है। ठीक है, इसको सिर्फ मैग्नीट्यूड है। ये हम पढ़ेंगे किरचॉफ के लूप रूल के अंदर, तो उसमें पता लगेगा आपको ये स्केलर क्वांटिटी है। और दूसरी बात के करंट जो होता है वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वजह से होता है, होती है जब किसी भी कंडक्टर में करंट नहीं गुजर रहा। तीसरी बात ये होती है बेटा कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी सब इलेक्ट्रॉन्स को होती है। शुरू में कुछ इलेक्ट्रॉन्स एक्सीलरेट होते हैं, कुछ डिसेलरेट होते हैं, लेकिन बाद में सब मिलके एक ही डायरेक्शन में ट्रेवल करते हैं वेलोसिटी ड्रिफ्ट से। और वेलोसिटी ड्रिफ्ट जो होती है बेटा, इसको हम यूनिफॉर्म लेते हैं और ये एक एवरेज वेलोसिटी लेते हैं। बाकी ड्यूरिंग कोलिजन मैंने आपको कल भी बताया था, इलेक्ट्रॉन एक्सीलरेट करते हैं, लेकिन उनकी वेलोसिटी एक हद से आगे नहीं बढ़ पाती। ठीक है, इसके बाद एक और क्वेश्चन था कि जब इलेक्ट्रॉन की ड्रिफ्ट वेलोसिटी मिलीमीटर या सेंटीमीटर में होती है, तो जब हम किसी भी बटन को ऑन करते हैं तो उसी टाइम पे बल्ब कैसे ऑन हो जाता है? बेटा, जो कंडक्टर होता है वो इलेक्ट्रॉन से भरा हुआ होता है। ठीक है, ऐसा नहीं होता कि जब जामशोरो थर्मल पावर से हमारे पास उमरकोट के अंदर जो बिजली आ रही है वो जामशोरो थर्मल हाउस से आ रही है, तो ऐसा नहीं होता कि जामशोरो थर्मल से जैसे ही वहां से बिजली भेजेंगे तो इलेक्ट्रॉन वहां से निकलेगा अब जब उमरकोट पहुंचे। ऐसे नहीं होता बेटा, ये कंडक्टर्स इलेक्ट्रॉन से भरे हुए होते हैं। जैसे एक रोड के ऊपर ट्रैफिक जैम होती है, रोड सपोज करें 1 किलोमीटर के अंदर पूरा गाड़ियों से भरा हुआ है, आप देखोगे कि पहली गाड़ी जैसे आगे मूव करेगी 1 किलोमीटर के अंदर पीछे सब गाड़ियां मूव कर लेगी। इसी तरह से कंडक्टर इलेक्ट्रॉन के भरे हुए होते हैं। जब उसमें एक साइड से इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं तो वो आगे वाले को मूव करवाते हैं, वो आगे वाले को, और इस तरह से उसी एक ही टाइम पे सब इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो मूव कर लेते हैं। ठीक है, तो अब हम बेटा देखते हैं जो है वो रिलेशन करंट का और वेलोसिटी ड्रिफ्ट का, के करंट और वेलोसिटी ड्रिफ्ट का क्या ताल्लुक है आपस में बेटा। ठीक है, देखिए बेटा, करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। एक दो चीजें और भी थी बेटा, वो मैं अभी माइंड में आई है कि बच्चे पूछ रहे थे करंट एनर्जी है या मैटर है। मेरे ख्याल में इस क्वेश्चन का कोई सेंस नहीं बनता। केपीके के अंदर शायद ऐसी लाइन लिखी हुई है कि करंट इलेक्ट्रॉन्स का बना हुआ है, इलेक्ट्रॉन मैटर है तो करंट मैटर है। लेकिन ये सेंसलेस चीजें होती है। टेक्स्ट बुक के अंदर ऐसी चीजें जो बेसलेस चीजें होती है, जिनका कोई सेंस नहीं बनता, वो नहीं लिखनी चाहिए। केपीके के बुक के अंदर बहुत सारी चीजें ऐसी घुसाई गई है, जैसे जबरदस्ती उसको एक ऐसा बुक बनाने की कोशिश की गई है जो बिल्कुल एक
अलग बुक हो, तो ये जबरदस्ती की चीजें होती है, ये किसी एक मखसूस बंदे लिखने वाले की सोच होती है। बाकी करंट को एनर्जी या जो है वो मीटर सेंस, ये एक बात बनती नहीं है। ठीक है, ये सिर्फ फ्लो ऑफ चार्जेस होता है, आप इसको सेंस में ले। बाकी अगर केपीके के बुक के अंदर तो वो तो सिंपल सी बात है, मूविंग इलेक्ट्रॉन मैटर है। तो ऐसे तो हम अगर डी ब्रो की हाइपोथेसिस देखते हैं तो वो तो इलेक्ट्रॉन तो वेव शेप रखता है, अब उसको क्या कहोगे कि करंट वेव शेप रखता है। तो ये चीजें बनती नहीं है। ठीक है, बाकी जो लिखा हुआ है उसको आपने पढ़ना है। उससे बड़ी बात कि कुछ बच्चे बहुत ज्यादा जो फोर्स करते हैं कि जो है वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी हम मिलीमीटर करें से, बेटा मैंने कल भी कहा था हम नहीं कर सकते उसको चेंज। जो चीज है वो दोनों बुक्स में लिखी हुई है, मैं आपको कैसे कहूँ कि आपने सेंटीमीटर करना है टेस्ट के अंदर या मिलीमीटर, मैं तो नहीं कह सकता। अब पता नहीं वो सामने वाले क्या जो है वो ऑप्शन सही करते हैं, उनकी मर्जी है। जो बुक्स के अंदर लिखा हुआ आपके भी सामने मेरे सामने है, मैंने आपको दो तीन बुक्स की बता दी कि भाई ये चीज उनके अंदर लिखी हुई है, आप देख लें उसको। ठीक है, तो कुछ चीजें ऐसी होती है जो हम सॉल्व नहीं कर सकते, हमारे वो नहीं होती, तो इसको थोड़ा इस तरह से लिया करें। बाकी करंट का कोई मेरे ख्याल में कोई सेंस नहीं बनता कि उसको एनर्जी के सेंस में ले या मेटर के सेंस में ले। ऐसे तो अगर हम आएंगे तो फिर मेटर वेव के सेंस में भी ले ले, क्योंकि मूविंग चीज तो मेटर वेव फॉर्म करती है। ये तो प्रूव्ड चीज है, डी ब्रो की हाइपोथेसिस, डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट के अंदर प्रूव्ड चीज है, तो फिर उसको तो आप वेव कह ले। तो केपी के बुक के अंदर बहुत सारी चीजें ऐसी आप कह के जबरदस्ती डाली गई है, जो एक इंडिविजुअल एक इंसान की सोच जो होती है वो हो सकती है, रेंडम सोच जो होती है, वो अजीब किस्म की रेंडम सोच की जो पॉइंट्स हैं वो भी उसके अंदर डाल दी गई है। तो इनको नजरअंदाज कर लिया करे ऐसी चीजों को। ठीक है बेटा, करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी का आपस में क्या ताल्लुक होता है बेटा? आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। ठीक है बेटा, ये होता है करंट। अब आपको पता है कि कोई भी जो कंडक्टर होता है, उस कंडक्टर के अंदर इस तरह से फ्री चार्जेस होती। ठीक है, इस तरह से इनको कहा जाता है, इस तरह से चार्ज, इसके अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको हम कहते हैं फ्री चार्ज डेंसिटी। ठीक है, अगर किसी कंडक्टर के अंदर ज्यादा है तो उसके अंदर हम कहेंगे उसके अंदर फ्री चार्ज कैरियर की डेंसिटी ज्यादा है। जैसे कॉपर होता है और आयरन है, कॉपर एक गुड कंडक्टर है, आयरन बैड कंडक्टर है। कॉपर के अंदर ज्यादा चार्जेस फ्री होती है एज कंपेयर टू आयरन, इसलिए आप कहोगे कि उसके अंदर फ्री चार्ज कैरियर्स की डेंसिटी ज्यादा होती है कॉपर के अंदर एज कंपेयर टू आयरन। तो जिस चीज की कंडक्टेंस ज्यादा होती है, कंडक्टिविटी ज्यादा होती है, उस चीज के अंदर फ्री कैरियर्स ज्यादा होते हैं। ठीक है, उनके ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स फ्री होते हैं। तो ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है, इनको हम एक लेते हैं कि फ्री चार्ज डेंसिटी। ठीक है, तो फ्री चार्ज कैरियर्स की जो डेंसिटी होती है उसका फार्मूला ये होता है बेटा, Q इज इक्वल टू एन ई ए एल, वेयर एन जो होता है ये चार्ज डेंसिटी को जाहिर करता है। यहाँ पे ये चार्ज डेंसिटी को जाहिर करता है। ठीक है, ये होती है चार्ज डेंसिटी। ठीक है, ये होती है चार्ज बेटा, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। और ये होता है बेटा एरिया ऑफ द कंडक्टर। ठीक है, और ये होती है लेंथ ऑफ कंडक्टर। अब आपके माइंड में होगा कि फिर इसके डायमेंशन इस साइड के और इस साइड के बराबर नहीं, बेटा ये चार्ज डेंसिटी है, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम होती है। तो वॉल्यूम जो होता है वो वॉल्यूम के अंदर कैंसल हो जाता है। तो जो होता है वो इस तरह से आप कह सकते हैं कि ये चार्ज कूलम है, ये कूलम, दोनों साइड पे डायमेंशंस क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे इस तरह से जो है वो बैलेंस हो जाएंगे। ये नंबर ऑफ चार्जेस
पर यूनिट वॉल्यूम होता है। नंबर का कोई डायमेंशन नहीं होता, पर यूनिट वॉल्यूम, वॉल्यूम का वॉल्यूम से खत्म हो जाते हैं। तो यहाँ पे ये जो होती है, ये चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम को यहाँ पे जाहिर करता है। तो आई होता है बेटा क्यू अपॉन टी। तो आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं बेटा के इज इक्वल टू एन ई ए एल ओवर टी बेटा। अब ये हो गई कंडक्टर की लेंथ बेटा। अब ये जो फ्री कैरियर होता है बेटा, ये जब यहां से इलेक्ट्रॉन इस तरह से मूव करेगा बेटा, तो इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट जो होगा ये बराबर हो जाएगा लेंथ ऑफ कंडक्टर। ठीक है बेटा, ये लेंथ ऑफ कंडक्टर के बराबर हो जाएगा। डिस्प्लेसमेंट होता है लेंथ ऑफ द कंडक्टर के इक्वल, इसलिए आप यहाँ पे लिखोगे एन ई ए एल अपॉन टी। तो करंट के बारे में आप लिख सकते हैं एन ई ए, यहाँ पे आप करोगे वेलोसिटी ड्रिफ्ट। ये करंट का फार्मूला आ गया बेटा वेलोसिटी ड्रिफ्ट के सेंस में। तो आप इसको इस तरह से कह लेंगे कि करंट जो होता है बेटा, आए बेटा ये कांस्टेंट ई कांस्टेंट ए कांस्टेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बेटा वेलोसिटी ड्रिफ्ट पे। ठीक है, वेलोसिटी ड्रिफ्ट पे करंट जो होता है वो डायरेक्ट रिलेशन रखता है। ठीक है बेटा, तो ये हो गया हमारे पास कि अगर वेलोसिटी ड्रिफ्ट ज्यादा होगी तो करंट ज्यादा होगा। अब वेलोसिटी ड्रिफ्ट किसके बराबर होती है बेटा? आपको पता है बेटा काइनेटिक एनर्जी होती है वर्क के बराबर, और ये होता है Q इंटू वी के। काइनेटिक एनर्जी किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है? पोटेंशियल के। इसका मतलब है ज्यादा पोटेंशियल आप रखोगे कंडक्टर के ऊपर, जैसे फॉर एग्जांपल एक कंडक्टर है, उसको आपने एक 10 वोल्ट की बैटरी के साथ कनेक्ट किया है, और वही सेम कंडक्टर है उसको आपने 12 वोल्ट के साथ कनेक्ट किया है। तो 10 वोल्ट के अंदर इसकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी कम होगी, 12 वोल्ट जब आप कनेक्ट करोगे तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। तो करंट जो हो जाएगा वो बढ़ जाएगा इस सेंस में। ठीक है, तो करंट का डायरेक्ट रिलेशन होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी के साथ, वेलोसिटी ड्रिफ्ट से इसका ताल्लुक बनता है बेटा। ठीक है, इसके बाद होता है एक करंट डेंसिटी होती है। करंट डेंसिटी होती है। ठीक है, करंट डेंसिटी का मकसद होता है करंट आई पर यूनिट एरिया इज इक्वल टू एन ई एल बेटा। इस तरह से इसको जे से जाहिर किया जाता है, इज इक्वल टू एन ई ए जाएगा आई ओवर ए में। इसको हम जे को कहते हैं करंट डेंसिटी, करंट पर यूनिट एरिया। ठीक है, तो आप इस सेंस में इसको ले सकते हैं करंट डेंसिटी के सेंस में। ये आपके पास चीज नहीं है, लेकिन बहुत सारी चीजें एमसीक्यूज के अंदर और इस तरह से ये फ्रीक्वेंटली करंट डेंसिटी जो है वो इस्तेमाल की गई है, इसलिए मैंने इसका फार्मूला आपको बता दिया। ठीक है, अब हम जो है वो बेटा हम आगे करेंगे जो है वो ओम्स लॉ के बारे में, कि ओम्स लॉ जो होता है वो हमें क्या बताता है, या ओम्स लॉ जो होता है उसका फार्मूला जो होता है क्या होता है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया बेटा हमारे पास करंट जो है वो कल से हम जो डिस्कस कर रहे थे, तो ये कुछ चीजें करंट से रिलेटेड थी जो ये कंप्लीट हो गई। तो ये हो गया बेटा करंट जो होता है। ठीक है, ये फ्लो जो करता है ड्यू टू द ड्रिफ्ट वेलोसिटी करता है, करंट फ्लो नहीं करता ड्यू टू द रेंडम वेलोसिटी या थर्मल वेलोसिटी, और थर्मल वेलोसिटी टेम्परेचर से डायरेक्ट रिलेशन रखती है। अब इससे पहले एक टॉपिक है बेटा हमारा डायरेक्शन ऑफ करंट बेटा। तो हम करते हैं बेटा कि डायरेक्शन ऑफ करंट क्या होता है।
देखिए बेटा, इसके अंदर दो कॉन्सेप्ट होते हैं बेटा। एक होता है जो है वो कन्वेंशनल करंट बेटा। ठीक है बेटा, करंट, कन्वेंशनल करंट किसको कहा जाता है बेटा? शुरू में करंट के बारे में ये माना जाता था कि करंट इज ड्यू टू द फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्जेस। ये माना जाता था कि पॉजिटिव चार्जेस जो होती है वो फ्लो करती है, और करंट ड्यू टू द पॉजिटिव चार्ज माना जाता था। तो ऐसा करंट जिसके अंदर हम ये माने कि करंट इज ड्यू टू द पॉजिटिव चार्जेस, उस करंट को कहा जाता है कन्वेंशनल करंट। ठीक है, आप कहेंगे कि करंट ड्यू टू फ्लो, करंट ड्यू टू फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्जेस is called कन्वेंशनल करंट बेटा। ऐसा करंट जो पॉजिटिव चार्ज की वजह से फ्लो किया जाए करे, उसको क्या कहा जाता है बेटा? कन्वेंशनल करंट। ठीक है बेटा, ये ओल्ड जो होता है ये कॉन्सेप्ट है, शुरू वाला कॉन्सेप्ट है बिफोर इलेक्ट्रॉन बेटा। अब अगर हम देखते हैं बेटा कि अगर ये करंट ड्यू टू द फ्लो है तो इसका डायरेक्शन क्या होगा बेटा? डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट बेटा। कन्वेंशनल करंट का डायरेक्शन कैसे होगा बेटा? अगर हम देखते हैं कि कन्वेंशनल करंट का डायरेक्शन क्या होगा, या किस डायरेक्शन में कन्वेंशनल करंट फ्लो करेगा बेटा, तो देखा बेटा, जाहिर सी बात है कि अगर हम देखते हैं कि ये हमारे पास एक कंडक्टर है, उसको जब हम बैटरी से कनेक्ट करते हैं और उसके अंदर अगर पॉजिटिव चार्जेस फ्लो करें बेटा, पॉजिटिव चार्जेस अगर फ्लो करें इस तरह से, ये बेटा पॉजिटिव टर्मिनल है और ये अगर निगेटिव टर्मिनल है, तो करंट अगर फ्लो करता है ड्यू टू द पॉजिटिव चार्जेस, तो करंट का डायरेक्शन होगा बेटा, ठीक है, इस तरह से। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड कंडक्टर के अंदर नहीं होती बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ बैटरी के अंदर होती है। ठीक है, तो ये करंट जब यहां से आएगा बेटा, ये करंट पॉजिटिव चार्ज की वजह से अगर है, तो ये करंट फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू द निगेटिव टर्मिनल मूव करेगा। तो बेटा ऐसा करंट जो ड्यू टू द पॉजिटिव चार्जेस हम कंसीडर करते हैं, तो ऐसा करंट किस तरफ फ्लो करेगा? पॉजिटिव टर्मिनल से निगेटिव टर्मिनल की तरफ। तो आप क्या कहोगे बेटा कि दिस करंट फ्लोज, this current flows from positive to negative terminal in the direction of, in the direction of electric field from point of higher potential to point of lower potential। बेटा पॉजिटिव टर्मिनल को हम हायर पोटेंशियल कहते हैं, नेगेटिव टर्मिनल को हम क्या कहते हैं बेटा? लोअर पोटेंशियल कहते हैं। क्योंकि ये अगर हम यहाँ पे देखें बेटा, तो ये जो होगा ये होगा हायर पोटेंशियल, ठीक है बेटा, और ये जो होगा ये हो जाएगा बेटा लोअर पोटेंशियल। क्योंकि नेगेटिव टर्मिनल जो होता है वो लोअर पोटेंशियल होता है, और पॉजिटिव टर्मिनल, तो पॉजिटिव चार्जेस हमेशा फ्लो करेंगी फ्रॉम
हाई पोटेंशियल पॉइंट टू द लो पोटेंशियल टर्मिनल फ्रॉम, जो है ये करंट का डायरेक्शन होता है। और इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड बैटरी के अंदर होती है, फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल। कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होती। इलेक्ट्रिक फील्ड कैन नॉट पास थ्रू कंडक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड कंडक्टर से पास नहीं होती। ठीक है बेटा, तो ऐसे करंट को हम क्या कहते हैं, ऐसे करंट को हम कहते हैं कि ये कन्वेंशनल करंट है बेटा। इसके बाद हमारे पास दूसरा करंट है बेटा, और सेकंड करंट कौन सा है, इलेक्ट्रिक करंट बेटा। इलेक्ट्रिक करंट या इलेक्ट्रॉनिक करंट भी इसको कहा जाता है। इलेक्ट्रिक करंट या जो है वो इलेक्ट्रॉनिक करंट कहते हैं। करंट ड्यू टू फ्लो ऑफ, करंट ड्यू टू फ्लो ऑफ निगेटिव चार्जेस। जब इलेक्ट्रॉन का पता लगा कि एक्चुअली पॉजिटिव चार्जेस तो मूव ही नहीं करती, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज तो न्यूक्लियस से नहीं निकलती। जब ये पता लगा कि पॉजिटिव चार्ज तो फ्लो ही नहीं करती, तो ये पता लगा कि एक्चुअली करंट में कौन फ्लो करता है, करंट में तो फ्लो ही निगेटिव चार्जेस करती है। तो ऐसा करंट जो ड्यू टू द फ्लो ऑफ निगेटिव चार्ज हो, तो ऐसे करंट को हम क्या कहते हैं बेटा, ऐसे करंट को हम कहते हैं जो है वो इलेक्ट्रिक करंट बेटा। तो ऐसा करंट जिसके अंदर निगेटिव चार्जेस फ्लो करे, तो ऐसे करंट को हम कहेंगे बेटा कि ये इलेक्ट्रिक या इलेक्ट्रॉनिक करंट है। इसके अंदर क्या होता है बेटा, इस तरह से अगर हम इसको बैटरी से कनेक्ट करें, तो ये हुआ हमारे पास पॉजिटिव टर्मिनल, और ये हुआ हमारे पास निगेटिव टर्मिनल बेटा। ठीक है, पॉजिटिव टर्मिनल और निगेटिव टर्मिनल हो गए बेटा। इसके अंदर जो चार्जेस फ्लो करती हैं बेटा, ये इलेक्ट्रॉन्स इस तरह से फ्लो करते हैं। और इलेक्ट्रॉन किस तरफ फ्लो करेंगे बेटा, निगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ फ्लो करेंगे। मींस फ्रॉम पॉइंट ऑफ हायर लोअर पोटेंशियल टू द पॉइंट ऑफ हायर पोटेंशियल, इसका अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा। ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है, ठीक है। और ये हाई पोटेंशियल पॉइंट है बेटा, और ये जो होती है बेटा, ये होती है लो पोटेंशियल बेटा। ठीक है, तो ये किस तरफ फ्लो करेंगे बेटा, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ मूव करेंगे। ठीक है, तो ये बेटा करंट, this current flows from negative to positive terminal against electric field, against electric field from point of lower potential to point of हायर पोटेंशियल तरफ जाता है। इसका डायरेक्शन बेटा हायर पोटेंशियल पॉइंट की तरफ होता है। तो आप कह सकते हैं कि जब करंट को इन सेंस ऑफ पॉजिटिव चार्ज देखा जाता था, तो पॉजिटिव चार्ज के सेंस में जब हम करंट देखते हैं, तो करंट फ्लो करता है फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू द नेगेटिव टर्मिनल, और ऐसे करंट को कहा जाता था कन्वेंशनल करंट। आज हम उसको कन्वेंशनल करंट कहते हैं। ऐसा करंट जो ड्यू टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है, ऐसे करंट को हम इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं, और उन दोनों का डायरेक्शन अपोजिट होता है। तो यहाँ पे दो कॉन्सेप्ट हुए, ड्यू टू द पॉजिटिव चार्ज और ड्यू टू द नेगेटिव चार्ज। अब एक्चुअल फ्लो किसका होता है, एक्चुअल फ्लो इलेक्ट्रॉन्स का ही होता है। तो एक्चुअली होता यही है, जो ये है यही कुछ होता है कंडक्टर के अंदर। लेकिन
एक कन्वेंशन है यहाँ पे, और वो कन्वेंशन क्या होती है? कन्वेंशन ये है कि भले करंट ड्यू टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो, लेकिन हम कहेंगे कि करंट इज ड्यू टू द फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज। ये कन्वेंशन है, इसका कोई टेक्निकल रीजन नहीं है कि आप बैठ के ढूंढने बैठ जाएं कि जब करंट पॉजिटिव चार्जेस की वजह से नहीं है तो फिर उसका डायरेक्शन हम क्यों कहते हैं कि पॉजिटिव टू नेगेटिव। इसका कोई रीजन नहीं है, इसका कोई टेक्निकल रीजन, इसका कोई मैथमेटिकल रीजन नहीं है। अगर कोई इंसान बताता है तो वो ऐसे ही अपनी इफिशिएंसी झाड़ता है, बाकी कोई भी टेक्निकल रीजन कन्वेंशन का नहीं होता। ठीक है, कन्वेंशन के पीछे सिर्फ कन्वेंशन होती है, रस्म होती है और कुछ नहीं होता। तो आप कह सकते हैं कि करंट ड्यू टू द इलेक्ट्रॉन्स है, उसका एक्चुअल डायरेक्शन फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल है, उसका एक्चुअल डायरेक्शन फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू द हायर पोटेंशियल है। लेकिन हम ये नहीं मानते, हम कहेंगे कि करंट इज ड्यू टू द फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्जेस। ये क्यों हम कहते हैं कि क्योंकि ये कन्वेंशन है। जैसे ऐसा कन्वेंशन है कि एम्पेयर को जब आप पूरे लेटर के अंदर लिखोगे तो स्मॉल ए लिखोगे, भले एम्पेयर नेम है, लेकिन जब उसको एज ए यूनिट इस्तेमाल करोगे सब लेटर स्मॉल लिखोगे और उसकी सिंबल कैपिटल लिखोगे। कन्वेंशन है, इसके पीछे भी रीजन नहीं है। तो इसी तरह से करंट इज ड्यू टू द फ्लो ऑफ नेगेटिव चार्जेस, ये फैक्ट है। करंट का डायरेक्शन फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल इफेक्ट है। करंट का डायरेक्शन फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू द हायर पोटेंशियल इफेक्ट है। लेकिन एज अ कन्वेंशन हम ये कहते हैं कि करंट का डायरेक्शन हम वही लेंगे जो शुरू वाला था, फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। ठीक है, क्योंकि 1 कूलम्ब अगर इलेक्ट्रॉन फ्लो करें या 1 कूलम्ब पॉजिटिव चार्जेस फ्लो करें, बात एक ही होती है। 1 कूलम्ब निगेटिव चार्जेस का फ्लो भी 1 एम्पियर बनेगा, 1 कूलम्ब पॉजिटिव चार्जेस का फ्लो भी 1 एम्पियर बनेगा। इसलिए चाहे पॉजिटिव चार्ज मूव करे चाहे निगेटिव चार्ज मूव करे, दोनों का असर एक जैसा होता है। इसलिए हम कहते हैं कि कंक्लूजन में इसका लिख लेता हूं कि इसका कंक्लूजन ये होगा, इसका कंक्लूजन ये होगा कि एज अ कन्वेंशन, एज अ कन्वेंशन करंट डायरेक्शन ऑफ current is considered same as direction of conventional current। ठीक है, यहाँ पे मैं अलग लिख लेता हूँ, फिर मुझे पता है आप ये बार बार यही चीज अब 3-4 दिन मैसेजेस आएंगे कि करंट का डायरेक्शन क्यों लेते हैं पॉजिटिव। ये मैंने यहाँ पे 5 मिनट टेंशन है, इसका कोई रीजन नहीं, लेकिन मैसेज आएंगे, मुझे पता है 3-4 दिन 5 दिन मैसेज आते रहेंगे कि सर जब इलेक्ट्रॉन्स की वजह से है तो हम क्यों मानते हैं। बेटा उस क्यों का जवाब दे रहा हूँ मैं यहाँ पे, क्यों उस आपकी क्यों का जवाब दे रहा हूँ कि क्यों क्यों इसलिए कि कन्वेंशन है, इसका कोई रीजन नहीं है। कि पुराने साइंटिस्ट मानते थे कि करंट इज ड्यू टू द फ्लो ऑफ पॉजिटिव। आप कह लें कि उनको ट्रिब्यूट हम दे रहे हैं, कि हम कहते हैं कि नहीं भाई हम जो सही नहीं, आप लोग सही थे। ठीक है, उनको ट्रिब्यूट देने के लिए आज भी हम करंट का कंसीडर वही करते हैं जो पुराना करते थे। कोई टेक्निकल रीजन नहीं, मैथमेटिकल रीजन नहीं, साइंटिफिक रीजन नहीं, कन्वेंशन है, ओनली कन्वेंशन है, इसका कोई रीजन नहीं। ठीक है, तो आप यहाँ पे मैं लिख लेता हूं कि एक्चुअल डायरेक्शन
of current is of electric current, but in physics we will consider direction of conventional current for problem solving methods. ठीक है, कन्वेंशनल करंट का डायरेक्शन लेंगे इसके अंदर। ठीक है, तो आप कह सकते हैं कि करंट किस वजह से होता है, ड्यू टू द इलेक्ट्रॉन्स ही होता है, लेकिन हम उसको कन्वेंशनल करंट लेते हैं। ठीक है बेटा, इसके बाद है हमारे पास ओम्स लॉ। बेटा ओम्स लॉ की सिर्फ आज बेसिक्स करते हैं, बाकी इसको मैथमेटिकल कल जो है वो हम डिस्कस करेंगे। जस्ट इसकी बेसिक्स है, बेसिक्स आज कर लेते हैं, बाकी इसके फार्मूलाज वगैरह जो होते हैं वो हम कल डिस्कस करेंगे। बेटा बेटा ओम्स लॉ जो है ये एक यूनिवर्सल लॉ नहीं है। ठीक है, यूनिवर्सल लॉ का मकसद है ऐसा लॉ जिसको हर चीज फॉलो करे, तो उसको हम कहेंगे यूनिवर्सल लॉ। लेकिन बेटा ये एक फंडामेंटल लॉ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। फंडामेंटल लॉ का मकसद है ऐसा लॉ जो यूनिवर्सल तो नहीं है, लेकिन स्पेसिफिक कंडीशन के अंदर इस्तेमाल किया जाता है, जो बुनियादी हैसियत रखता है किसी भी सब्जेक्ट को, किसी भी चीज को समझने के लिए। इसलिए आप कहोगे कि ओम्स लॉ जो होता है वो हमेशा जो आप कहते हैं कि ये फंडामेंटल लॉ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। ठीक है, फंडामेंटल लॉ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। ठीक है, ये फंडामेंटल लॉ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, ये जो है वो यूनिवर्सल लॉ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। अब ये फंडामेंटल लॉ जो होता है ये स्पेसिफिक कंडीशंस के अंदर जो है वो अप्लीकेबल है। अब ये लॉ किसका रिलेशन बताता है बेटा, ये करंट और पोटेंशियल का रिलेशन बताता है। जैसे मैंने आपको कहा बेटा कि करंट जो होता है वो आल्सो डिपेंड करता है जो है वो पोटेंशियल सॉरी ड्रिफ्ट वेलोसिटी पे। और ड्रिफ्ट वेलोसिटी किस पे डिपेंड करेगी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी डिपेंड करेगी कंडक्टर के एंड्स पे कितनी पोटेंशियल अप्लाई किया गया है। और अगर पोटेंशियल आप ज्यादा अप्लाई करोगे तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड कंडक्टर के अंदर नहीं होती, बैटरी के अंदर होती। तो बैटरी के अंदर जितना पोटेंशियल प्लेट्स के दरमियान ज्यादा डिफरेंस होगा, उतनी इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा स्ट्रांग होगी। और जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा स्ट्रांग होगी, उतनी ड्रिफ्ट वेलोसिटी ज्यादा होगी। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी को कभी कभी ये भी कहा जाता है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी आल्सो डिपेंड्स अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कंडक्टर के अंदर नहीं होती, क्योंकि कंडक्टर जो होता है उससे आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड पास नहीं हो सकती, पोलराइजेशन होती है। तो आप कहोगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड किसके दरमियान होती है, बैटरी की प्लेट्स के दरमियान होती है। प्लेट्स के दरमियान जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग होगी उतना पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा होगा, और जितना पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा होगा उतना ज्यादा करंट फ्लो करेगा। ज्यादा करंट इसलिए फ्लो करेगा क्योंकि जितना पोटेंशियल ज्यादा होगा, इलेक्ट्रॉन उतनी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा गेन करेंगे। जितनी इलेक्ट्रॉन्स काइनेटिक एनर्जी ज्यादा गेन करेंगे, ड्रिफ्ट वेलोसिटी ज्यादा होगी। और ड्रिफ्ट वेलोसिटी जब ज्यादा होगी तो उस कंडीशन के अंदर आप कहोगे कि जो है वो इस कंडक्टर के अंदर जो करंट होता है वो ज्यादा होता है। तो आप कह सकते हैं कि करंट जो होता है वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी पे डिपेंड करता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड पे डिपेंड करती है, इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल पे
डिपेंड करती है, इसलिए हम कहते हैं कि करंट डिपेंड करेगा पोटेंशियल पे। तो इसके अंदर जो है वो ये लॉ जो ओहम का बनाया गया है, ये लॉ मुतासिर होके बनाया गया है हीट के कंडक्शन के लॉ से। जिस तरह से हम पढ़ते हैं कि हीट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हॉट बॉडी टू द कोल्ड बॉडी ड्यू टू द डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर। हीट फ्लो करती है ड्यू टू द डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर, हीट फ्लो नहीं करती ड्यू टू द डिफरेंस ऑफ इंटरनल एनर्जी। इसी तरह से करंट जो फ्लो करता है फ्रॉम जो है वो 1 पॉइंट